नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रिसाली की नगर निगम में कांग्रेस सरकार आई अल्पमत में कांग्रेस के 5 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। भिलाई से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रिसाली नगर निगम के 5 पार्षदों ने भाजपा में प्रवेश कर लिया है। 5 पार्षदों में से 3 महिला पार्षद और MIC के 2 सदस्य भी शामिल हैं। आपको बता दें कि दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर के निवास पर पहुंचकर सभी 5 पार्षदों ने बीजेपी के दामन थामा, तो वहीं 40 सीट वाली रिसाली नगर निगम में अब बीजेपी के 20 पार्षद हो चुके हैं, तो वहीं 20 पार्षद कांग्रेस के पास हैं। भाजपा प्रवेश करने वाले पार्षदों में 3 महिला पार्षद हैं, तो वहीं 2 शहर सरकार के मंत्री MIC के मेंबर हैं। आपको बता दें कि रिसाली नगर निगम की मेयर शशि सिन्हा 2021 में पार्षदों के द्वारा ही मेयर चुनी गई थी। फिलहाल रिसाली नगर निगम महापौर शशि सिन्हा को अपने पद पर बने रहने के लिए 21 पार्षदों की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस के पास महज 20 पार्षद ही हैं। इस तरह रिसाली नगर निगम में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। तो वहीं दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर का कहना है कि रिसाली नगर निगम की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, क्योंकि 5 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो नैतिकता के हिसाब से रिसाली की महापौर शशि सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमको जनता ने विश्वास करके जिताया है। इससे पहले भी हम लोग निर्दलीय थे। सरकार के साथ मिलकर हम लोग काम किए, जनता के विश्वास में खरे उतरे। बीजेपी की रणनीति और नरेंद्र मोदी जी की उनकी जो सफलताएं हैं उनसे प्रेरित होकर ललित चंद्राकर जी है, हमारे सांसद जी है विजय वकील जी, इनकी सफलताओं को देखकर हमारे लिए प्रेरणा है। तो इसीलिए हम लोग कितने साल से कांग्रेस में नहीं, हम लोग वैसे निर्दलीय जीते हुए थे। हाँ, कांग्रेस में नहीं थे। अपना नाम बताओ। परमेश्वर कुमार। आपने फिर जो है किले को घेर करके सेंधमारी कर ली है, कांग्रेस के लोगों को अपने पक्ष में डाल दिया। लगातार डबल इंजन की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद और गांव में भी डबल इंजन सरकार बनने के बाद, विष्णुदेव साई जी के सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री के बनने के बाद लगातार रिसाली निगम में भी जो विकास का एक जो मॉडल है वो आज जनता देख रही है, वहाँ के पार्षद भी देख रहे हैं। और पार्षद लगातार बिना भेदभाव के हमारी सरकार में सभी के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और हमारे जो रीति नीति है, हमारा जो वर्किंग है, जो काम करने का तरीका है, हमारा जो सबको साथ, सबका विकास, सबका को लेके चलने का जो हमारा मंत्र है, उससे प्रभावित होकर लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। विष्णुदेव और नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और आज हमारे काम को देख रहे कि जमीन पे, धरातल में ये काम है, हमारी जो योजना है वो लगातार नीचे में जनता तक पहुंच रही है। और जिसे प्रभावित होकर आज 2 MIC मेंबर रिसाली निगम के और 3 हमारी महिला पार्षद और आज यहाँ पे भाजपा प्रवेश किए है। और लगातार आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोग आपको जुड़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो विचार है, हमारी जो रीति नीति है कि हम लोग भेदभाव नहीं करते। अगर कोई योजना बना है वो सबके लिए है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। वो अगर योजना है, अगर वो लाभार्थी है, वो सबको मिलता है। इस विचार को देख के लोग लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं। और आज क्या माना जाए कि रिसाली नगर निगम में भाजपा की सरकार बनने वाली है? जिस दिन से विष्णुदेव जी की सरकार बनी है उस दिन से लगातार लोग भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं। और लगातार कुछ समय पहले भी भाजपा के में कुछ पार्षद जुड़े हुए आए, और फिर आज 5 पार्षद, उसमें से 2 MIC मेंबर हैं, 3 हमारे पार्षद हैं। ये आज एक बड़े पैमाने में 5 पार्षद आज रिसाली के जुड़े। कहीं न कहीं आज रिसाली निगम के महापौर हैं, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको कोई अधिकार नहीं रहने का, क्योंकि बहुमत वो खो चुकी है। और क्योंकि वो जो महापौर उस समय जो चुनाव बने जो हुए थे वो पार्षदों के द्वारा हुआ था, और आज के समय में उनके पास बहुमत नहीं है। और आज भी कुछ नैतिकता होता है और एक सुचिता भी होता है, और वहाँ की जो महापौर है नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। लगातार इसमें भाजपा के साथ लोग और जुड़ते रहे। क्या चुनाव से पहले मेयर होता था? हम लोग कहीं पे
इस बात को विश्वास नहीं करते। हम लोग ना किसी को छेड़ने का या काटने का काम करते हैं। अगर वो स्वयं गिर जाए तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दामन थाम दिया है और नेताओं के संरक्षण में आ रहे हैं। भाजपा की नीति और हिंदुत्व और माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के कार्यशैली और जो भी देश में हो रहा है बहुत कुछ अच्छा और प्रेरणा के स्रोत है वो। और यहाँ हमें माननीय विधायक महोदय ललित नेवाकर जी, माननीय सांसद महोदय, इनकी भी कार्यशैली बहुत अच्छी है और अच्छी लगी और इसी को देखते हुए हम बीजेपी में हैं। क्या सत्ता में जो रहेगा उसके पक्ष में आते हैं? सत्ता के पक्ष की बात नहीं है, आपने बोला अपना- कांग्रेस में थे, कांग्रेस सत्ता में तो कांग्रेस में थे। अरे उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ चले गए। हम निर्दलीय आए हैं, हम उनको सपोर्ट किए थे। बाकी आज की भाजपा का जो नीति है, रीति है, सब चीज़ से हम प्रभावित। कांग्रेस से विकास नहीं कर रहा है क्या? कांग्रेस में विकास की बात अलग है। अभी वर्तमान में जो महापौर जी हैं उनकी कार्यशैली भी हमें उतना प्रभावशील नहीं लग रही। ना कि अधिकारी सुनते हैं उनका, ना कुछ है क्या है, यानी इतने बड़े पोस्ट में होने के बाद भी उनका कुछ नहीं। पूर्व विधायक का क्या रहा था? जब कांग्रेस में आप शामिल हुए तो उस समय सपोर्ट की, उस समय सरकार में कांग्रेस की, पूर्व विधायक का क्या रोल था? पूर्व विधायक का रोल ऐसा कुछ जो भी था सब ठीक था, अच्छा था। अपना नाम बताइए। मैं चंद्र प्रकाश सिंह। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।